खाता खेड़ी के गली नंबर 1 में लकड़ी के कारखाने में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 1 बजे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4:25 पर सूचना प्राप्त हुई थी। खाता खेड़ी के गली नंबर 1 में लकड़ी के कारखाने में आग लग गई है। तत्काल मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की गई। स्वयं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग की गंभीरता को देखते हुए 2 गाड़ियां सरसावा एवं रामपुर मनिहारन से मंगाई गई। जब लोगों ने आग की लपटें देखी तब लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। टीन का स्ट्रक्चर नीचे गिर गया था, जिसके कारण आग दब गई थी और वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। टीन को काटकर आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। ये जो है आज सुबह 4:25 पर सूचना प्राप्त हुई कि खाता खेड़ी में गली नंबर 1 में आग की सूचना है। तो उस पर अम्बाला रोड से और बेहट रोड से गाड़ियां भेजी गई। मैं मौके पर स्वयं पहुंचा तो वहां जाके देखा आग बहुत तेज जल रही थी और जो उसमें ऊपर टीन का स्ट्रक्चर था वो नीचे गिर गया था। तो हमने आग बुझाना शुरू किया, फिर देखा कि अन्य गाड़ियों की आवश्यकता है तो हमने सरसावा से और रामपुर से गाड़ियां मंगाई, क्योंकि आग ऐसा प्रतीत होता है कि आग मतलब बहुत पहले लगी थी, लोगों को दिखाई नहीं दिया, रात का समय था। तो उसमें जो है टीन का स्ट्रक्चर नीचे गिर गया। उसको फिर हमने आस्ते 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 उसको हटा के लगभग हमने 3 घंटे में पूरी आग को पूर्ण रूप से शांत करा। टीन को काट काट के अंदर तक गए। उसके बराबर में जो फैक्ट्री थी वो पूरी सुरक्षित बचा ली गई। और ये जो है ड्रीम फर्नीचर के नाम से इसकी वो थी लकड़ी की, और लकड़ी की इसमें कटाई और ये फर्नीचर बनाने का काम होता था। कितनी गाड़ियां मंगानी पड़ी थी और क्या वजह रही है आग लगने की? गाड़ियां हमारी 2 गाड़ी सहारनपुर की लगी थी, 1 गाड़ी सरसावा से और 1 गाड़ी रामपुर मनिहारन से मंगाई। कुल 4 गाड़ियों ने लगातार काम किया, क्योंकि गाड़ी में पानी सीमित होता है तो उसके बाद जो है बैकअप पानी की जरूरत पड़ता है। तो 4 गाड़ियों ने आग को बुझा। आग संभवतः रात में इन्होंने काम किया, बंद किया है और मशीन थी, उसके बारे में हम करेंगे अभी और दोबारा जाकर जांच करेंगे। लेकिन संभवतः ऐसा लगता है कुछ जो है मतलब मशीन में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। क्या कुछ पता लग पाया कि क्या कितना नुकसान हुआ? नुकसान मालिक द्वारा ही बता दिया, क्योंकि बहुत देर आग बुझी। अब उसको जाके बाद में हम पूर्ण रूप से बताते हैं। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने खेल दिखाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 4 अभियुक्त किए गिरफ्तार। हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने खेल दिखाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर मोबाइलों की ठगी करने वाले 4 अभियुक्त गण सोनू, अजीम, नौशाद एवं साकिर उर्फ मुन्नू को बिहारीगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से ठगी के 8 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त पेंसिल एवं रस्सी बरामद की गई है। मंगलवार दोपहर 3 बजे एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। ये 8 जुलाई को थाना बिहारीगढ़ पुलिस को कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसका कुछ लोग जो है मोबाइल छीन के भाग गए हैं। जब उस व्यक्ति से मौके पर जाकर पूछताछ की गई कि किस तरह से ये घटना हुई थी, तो उसने बताया था कि वो ऑटो में बैठा था और ऑटो में कुछ 4 व्यक्ति थे, जो कि उसके साथ कुछ पेंसिल का रस्सी में फंसाने का जो खेल खेल रहे थे और धोखे में रखकर और ठगी कर उसका फिर मोबाइल वहां से लेके चले गए। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो मोबाइल गया था उसको रन कराया गया, उसको सर्विलांस के माध्यम से। फिर इसमें कुछ नाम प्रकाश में आए जिनके आईडी इस मोबाइल पर चल रही थी। इस पूरे प्रकरण में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सोनू पुत्र इनाम, ये खिड़का भटकवा बेहट का रहने वाला है, अजीम पुत्र इरफान, देहरादून चौक थाना जनकपुरी, नौशाद पुत्र गयूर, सड़क दूधली थाना जनकपुरी, और साकिर पुत्र तासीन, ये दाब की जुनाजदार का रहने वाला है, ये भी जनकपुरी क्षेत्र में। तो इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन और जो ठगी करते वक्त ये पेंसिल और रस्सी का जो खेल खेलते थे और धोखा देते थे, वो चीज भी हमने गिरफ्तार करी है। और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये राह चलते लोगों से जो टेम्पो में जो बैठते हैं उनके साथ जब उनको कुछ समय मिल जाता है व्यतीत करने का, तो उनसे एक खेल खेलते हैं रस्सी में पेंसिल फंसाने का,
और अपना जो चीजें हैं उन पे दाव पे लगवा के और उन्होंने धोखाधड़ी से फिर धोखा करके अमानत में खयानत करके और उनसे फिर वो सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर लोगों को पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। इसमें जनकपुरी के 2 रहने वाले ये आपस में रिश्तेदार हैं और बाकी सब ये यार दोस्त हैं और इनका एक गैंग है। ये इसी तरह से घूमते फिरते हैं और लोगों को चलते फिरते लोगों को ठगी करते हैं। ये जो बेहट मिर्जापुर फतेहपुर वाला जो एरिया है जहाँ पर लोग जो हैं ऑटो चलते हैं प्राइवेट वाले, वहां पर ये घटना करते हैं। अभी तक हमारे पास केवल एक व्यक्ति की फॉर्मल शिकायत आई थी जिसके आधार पर FIR पंजीकृत की थी। जो 8 मोबाइल फोन्स हमें मिले हैं उनके मोबाइल स्वामी से भी हम लोग अभी पता करेंगे और उनसे भी पूछताछ करेंगे कि क्या आपके साथ ये ठगी किस तरह और कहाँ पे हुई है और फिर उस घटनाओं को भी इसमें शामिल करेंगे। क्या कहेंगे फिर जनपदवासियों से प्रलोभन में आकर वो ठगी का शिकार हो जाते हैं इस तरह के मामलों में? जी, सभी से अपील है कि कभी भी कोई राह चलते व्यक्ति से जो भी इस तरह का जो ठगी का गैंग एक्टिव है, तो अगर कोई इस तरह से ठगी करे तो कृपया अपनी जो कीमती वस्तु है वो किसी के हाथ में ना दें। कई बार जो महिलाओं के द्वारा जो गहने वशीकरण करते हुए जो गहने लेने के भी केसेस सामने आए हैं, तो इस तरह के ये केसेस यहाँ पर एक्टिव हैं। बाहर के गैंग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, तो कभी भी अपनी कीमती जो चीज है वो राह चलते व्यक्तियों को ना दें और इससे सतर्क रहें। ग्राम नया गांव सिद्धपुरा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने लगाई पीडीए पाठशाला, बच्चों को पढ़ा A4 अखिलेश यादव। आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश के बाद पीडीए पाठशाला अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान भाजपा सरकार की शिक्षा नीतियों को लेकर शुरू किया गया है ताकि गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित न रह सकें। इसी कड़ी में मल्हीपुर रोड स्थित ग्राम नया गांव सिद्धपुरा में वरिष्ठ सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा द्वारा जिले की पहली पीडीए पाठशाला मंगलवार दोपहर 1:30 बजे लगाई गई, जहां आसपास के गांवों के बच्चों को एकजुट होकर पढ़ाया गया। फरहाद आलम गाड़ा ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार संविधान में दिया है। जी, आज पीडीए पाठशाला लगाई गई है, क्या उद्देश्य है? साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां जहां भी स्कूल बंद करने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके चाहने वाले वही पीडीए पाठशाला लगाकर इन बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने का काम कर रही है, इस तरह पीडीए परिवार से पहले नौकरी छीनने का काम किया, इस तरह पीडीए परिवार से आरक्षण छीनने का काम किया, जिस तरह से पीडीए परिवार के बच्चे शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं, तो ये पीडीए परिवार के बच्चों की शिक्षा जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जहां स्कूल बंद होंगे वहीं पे पीडीए पाठशाला खोली जाएंगे और इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमें शिक्षा का अधिकार दिए गए थे, हम इन बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीनने नहीं देंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी कई करोड़ रुपए लगाकर यहाँ पे अपने कार्यालय बनाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह के अरबों खरबों रुपए देकर मीडिया में झूठी खबर चलवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीडीए परिवार के बच्चे हैं इनको शिक्षा देने के बाद पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मनोवादी सोच है, ये जग जाहिर हो रही है। और हम लोग जब तक कोर्ट का फैसला मान के सरकार स्कूल नहीं खोलती है तब तक ये पीडीए पाठशाला कंटिन्यू जारी रहेंगे। अखिलेश यादव जी का जो फरमान है वो हमारे सर माथे पे है और हम लोग कंटिन्यू इनको हम रखेंगे। आप पत्रकार हैं, आप भी स्कूल में पढ़े, हम भी पढ़े हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे तमाम नेताओं के नाम आते थे, तमाम नेताओं के सिलेबस होते थे। आज पीडीए परिवार के बच्चों को हम नहीं बताएं कि हमारे नेता कौन है, हमारे अनुयायी कौन है, हमारे बड़े बुजुर्ग कौन है, तो कौन बताएगा? क्या वो जो संधि सोच के लोग वो बताएंगे? उन्हें हमें तो बताएंगे। पीडीए पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि हमारे महापुरुष कौन थे और हमारे नेता कौन है। रायवाला मार्केट में लगा खंबा, नगर विधायक की डांट के बाद विद्युत विभाग हटवा रहा, व्यापारियों ने किया धन्यवाद। आपको बता दें, रायवाला कपड़ा मार्केट में काफ़ी समय से सड़क के बीचों बीच एक खंबा खड़ा हुआ था जो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ था और रोजाना मार्केट में जाम लगा रहता था। व्यापारियों एवं जनता की शिकायत के बाद नगर विधायक राजीव गुंबर ने बैठक के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को डांट लगाई थी, जिसके बाद मंगलवार दोपहर 2:30 बजे विद्युत विभाग के द्वारा खंबे को हटवाने का कार्य शुरू किया गया है। स्थानीय व्यापारियों ने नगर विधायक का धन्यवाद अदा किया। जी, आपका नाम? भारत। किस दुकान कहाँ पर है? ये प्रताप नगर चौक।
तो ये जो खंभे दिक्कत हो रहे थे अब बताए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? विधायक जी ने भी धमकाया था नहीं, यहाँ पर ये खंभा जो रोड के बीच में लगा हुआ है, इसकी वजह से रोज तो जाम लगता है। रोड के बीच में लगा हुआ है ना खंभा, इससे कोई बड़ी गाड़ी आती थी, बस है या कार है, उससे जाम लगते थे यहाँ पर बहुत। और इस खंभे पे लोड भी बहुत ज्यादा था, इससे फॉल्ट होते थे हर हफ्ते 2 से 3 बार। अब इससे थोड़ी ये समस्या ठीक हो जाएगी। अब क्या लगता है विधायक जी ने किस कारण से काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये तो इन्हें बल्कि ठीक है पहले करना चाहिए था। बाकी चलो उन्होंने काम और भी उनके पास बहुत सारे हैं, इस तरफ भी ध्यान दिया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। कहाँ पे आपकी दुकान पे? राय वाला प्रताप नगर चौक बिजली विभाग द्वारा आज खंभे उठवाए जा रहे हैं, विधायक जी ने बिजली विभाग के अधिकारी बनाया। सही करा है, जाम की समस्या से निजात मिलेगी। क्या कुछ दिक्कत है आपके यहाँ पे? दिक्कत ये जाम लग जाता है यहाँ पर, और खंभा हटेगा थोड़ी। तो खंभे में कोई तार वगैरह नहीं चाहिए? वैसे बेवजह लगा हुआ था खंभा? नहीं, तार तो होती, तार तो लगी है, सप्लाई तो यहीं से होगी, सप्लाई तो यहीं से होगी। वो बीच में आ रहा था, रोड के बीच में था। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में चोरी के मामले में 5 अभियुक्तों को सकलापुरी से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मंगलवार शाम 6 बजे निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस टीम ने 5 अभियुक्तगण फरजान, शाहरुख उर्फ जामू, शाहरुख, मुकर्रम एवं मंसूर को सकलापुरी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से टुल्लू पंप, बिजली की नई तथा पुरानी तार बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक भीम प्रकाश, सुदेश पाल सिंह मौजूद रहे। महापौर एवं नगरायुक्त ने किया गोगा महाड़ी का निरीक्षण। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर निगम कर रहा युद्ध स्तर पर तैयारियां। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरे के दौरान जाहर वीर गोगा जी की महाड़ी पर जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए नगर निगम अपनी तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दे रहा है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार एवं नगरायुक्त शिपू गिरी ने मंगलवार शाम 5:30 बजे नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ गोगा महाड़ी स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्मार्ट सिटी द्वारा महाड़ी स्थल के निकट बनाया गया स्वच्छ कुंड गोगा महाड़ी मुख्यमंत्री के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। महापौर डॉक्टर अजय कुमार एवं नगरायुक्त ने महाड़ी स्थल तथा उसके निकट नवनिर्मित स्वच्छ कुंड का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य द्वार को अपग्रेड कराने तथा वहां सभी सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य तेजी से कराने, दीवार की मरम्मत कर उस पर पेंटिंग कराने के निर्देश दिए। जनपद में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने अस्पतालों एवं होटलों में चलाया जबरदस्त चेकिंग अभियान। अग्निशमन यंत्र किए चेक। आपको बता दें, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर प्रताप सिंह के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मंगलवार शाम 4:30 बजे अस्पतालों एवं होटलों में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अस्पतालों एवं होटलों में लगे अग्निशमन यंत्रों को चेक किया गया। बढ़ रही आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यह चेकिंग अभियान चलाया गया और अस्पतालों, होटलों के कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाना सिखाया गया। आज ये अभियान चलाया गया होटल चेकिंग और अस्पतालों में। इसमें जो है, क्योंकि जो है आग लगी घटनाएं काफी घटित होती रहती है, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जनपद सहारनपुर में होटल, हॉस्पिटल्स वगैरह सभी जगह काफी है, तो यहाँ पे जिनमें व्यवस्था है फायर की उनको दोबारा चेक किया जा रहा है। जो कुछ कमियां हैं वो उनको बताया जा रहा है। जिनके पास में व्यवस्था नहीं है उनको जो नोटिस दिया जाएगा। और एसएसपी सहारनपुर सर ने आज ही आदेश दिया है, उनके संज्ञान में आया है कि कुछ अवैध होटल वगैरह चल रहे हैं, तो उनका भी चेकिंग लगातार जारी है। आज मैंने लगभग जो है एक तो हॉस्पिटल किया था फेमस अम्बाला रोड पर, और उसके अलावा ये 3-4 होटल हो गए हैं, जिसमें स्काई लार्क है, राजकमल है, रॉयल रेजिडेंसी है, उत्तम होटल है। ये लगभग मैंने 4-5 होटल चेक कर लिए। व्यवस्था सब में ठीक है, सबके पास व्यवस्था फायर की है, और इनके कर्मचारियों को सिखाया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में आपको कैसे निकलना है, दूसरे एग्जिट का प्रयोग करना है, वो एग्जिट हमेशा खुले रहे, और जो फायर के इक्विपमेंट है वो कैसे चलाने हैं। विकास भवन सभागार में शौर्य सहारनपुर उद्यमी रोजगार युवा अभियान का लॉन्चिंग प्रोग्राम आयोजित। आपको बता दें, जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में शौर्य सहारनपुर उद्यमी रोजगार युवा अभियान का लॉन्चिंग प्रोग्राम मंगलवार शाम 6 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, उपायुक्त उद्योग वी के कौशल, सहायक आयुक्त उद्योग डॉक्टर बनवारी लाल, अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक
IIA से अनूप खन्ना एवं संस्थापक एवं CEO स्किलिंग यू नई दिल्ली प्रवीण राजभर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि मनीष बंसल द्वारा उपस्थित युवाओं को शौर्य के अंतर्गत चयनित होने पर बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से एकमात्र सहारनपुर में इस तरह का कौशल प्रबंधन उद्योग के इनोवेटिव आइडियाज कार्यक्रम शौर्य को संचालित की जा रही है। 5 बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लाइसेंस होंगे निरस्त। जिलाधिकारी, आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार शाम 7 बजे जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी द्वारा सहारनपुर नगर क्षेत्र में मुख्य चौराहों पर स्थापित ITMS द्वारा यातायात के नियमों का 3 बार से अधिक उल्लंघन किए जाने वाले वाहनों पर लाइसेंस निलंबन, 5 बार से अधिक उल्लंघन करने वाले वाहनों के लाइसेंस निरस्तीकरण किए जाने हेतु यातायात विभाग एवं सहारनपुर स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर के मुख्य मार्गों के चौराहों पर 5 मीटर तक की परिधि में कोई भी वाहन खड़े न हो। पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी द्वारा चौराहों पर स्थापित PA सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया जाए। मनीष बंसल ने कहा कि जनपद में ऐसे व्यक्ति जो गोल्डन आवर में सड़क दुर्घटना में घायल की मदद प्रदान करते हैं उनका प्रोत्साहन किया जाए। उन्होंने वन विभाग को जनपद के मुख्य मार्गों के किनारे खड़े वृक्षों की छटाई कराए जाने हेतु निर्देशित किया, जिससे अप्रिय घटना से बचा जा सके। विद्युत विभाग को जनपद के मुख्य मार्गों के किनारे लगे विद्युत पोल पर दुर्घटनाओं से बचाव हेतु रिफ्लेक्टर एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। PM श्री विद्यालय कैलाशपुर पुआरका के प्रांगण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंगलवार शाम 5:30 बजे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार की अध्यक्षता में YouTube पर श्रेष्ठ PM श्री विद्यालय कैलाशपुर को जनता को समर्पित किया गया। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिला सहारनपुर के PM श्री विद्यालय कैलाशपुर विकास क्षेत्र पुआरका के प्रांगण में नगर विधायक राजीव गुंबर मुख्य अतिथि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल के सहयोग और ग्राम वासियों की उपस्थिति में श्रेष्ठ PM श्री कैलाशपुर जनता को समर्पित किया गया। शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच कार्यकारिणी जिला एवं महानगर की बैठक का हुआ आयोजन। आपको बता दें, हिंदू जागरण मंच कार्यकारिणी जिला महानगर सहारनपुर की बैठक मंगलवार शाम 7:30 बजे शास्त्री नगर कार्यालय पर संपन्न हुई। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के प्रांत अध्यक्ष ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा, बड़ी अजीब विडंबना है, देश एवं प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकारों के रहते भी विधर्मियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूर्यकांत सिंह, प्रांत अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, मेरठ प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज हिंदू जागरण मंच की सहारनपुर जिला और महानगर इकाई की ये बैठक अपने भावी कार्यक्रमों के लिए और उन पिछली समीक्षाओं के लिए आहूत की गई है। संगठन की जो अभी तक गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा की गई तथा जो अभी अपना कांवड़ मेला चला और उस कांवड़ मेले में जो अपने कार्यकर्ताओं ने वहाँ कुछ अध्ययन जो किए और एक बड़ा जो एक विचित्र सी स्थिति आई कि कांवड़ियों का भेष बना करके विधर्मी उनका उसमें घुस गए और उन्होंने बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वो एक नया कार्य चला है। इसी तरह क्षेत्र में यहाँ सहारनपुर में विशेषकर ड्रोन बदमाश की एक विषय चल रहा है, जो कि वो बदमाश हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो इस तरह की अफवाहें, तो उसका भी एक ये समीक्षा में विषय आया कि वो उसमें सारे विधर्मी समाज के लोग ही ये सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं और इसमें प्रशासन से हम मांग करेंगे कि उसमें इनको चिन्हित करके इनके विरुद्ध, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें जो इस तरह की झूठी अफवाह और फैला करके समाज को डराने का प्रयास कर रहे हैं। जो अपने प्रमुख कार्यक्रम हैं सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन, जो हिंदू जागरण मंच के नए कार्यक्रम हैं, इनकी जो भी गतिविधियां पिछले 1-2 महीने की जिले और महानगर में रही उसकी समीक्षा की गई और साथ साथ जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता सामाजिक समरसता की है, क्योंकि हिंदू एकता तभी होगी जब हिंदू समाज सामाजिक रूप से समरस होगा। तो इस विषय को लेकर के आज यहाँ सारी
चिंता और कार्यकर्ताओं की जो सुझाव हैं उनको कलेक्शन किया गया और इसको जल्दी ही जो अपनी प्रांत कार्यकारिणी होगी उस प्रांत कार्यकारिणी में रखा जाए। रेलवे स्टेशन पर वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति द्वारा आयोजित की गई महाराजा अग्रसेन की आरती। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष महावीर प्रसाद गुप्ता, जिला अध्यक्षा कुसुम अग्रवाल के नेतृत्व में वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति द्वारा घंटाघर निकट रेलवे स्टेशन चौक पर अग्रसेन की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अग्रवाल महिला संगम टीम भी इस दौरान उपस्थित रही, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम? मैं कुसुम अग्रवाल, जिला अध्यक्ष वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति से, और हमारा हर महीने की तरह इस महीने भी आरती पूजन का कार्यक्रम है महाराजा अग्रसेन चौक पर, ये रेलवे रोड पर है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम बहनों की एकता है, जो सभी समितियों की बहनें होती हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं और सब लोग महाराज जी की आरती पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अब कि अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए और इस देश की और शहर की शांति और अमन के लिए। जी, मैं ममता सिंघल, अग्रवाल महिला संगम से। आज हम वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति के तत्वाधान में ये आरती कर रहे हैं। ये हम महीने के हर लास्ट मंगलवार को करते हैं और इसमें आप देख ही रहे हैं कि कैसा सैलाब बहनों का उमड़ रहा है। सब बहुत ही खुशी से और स्वेच्छा से आते हैं और हम सब यहाँ पे मिलते हैं और महाराज जी की आरती करते हैं और एकता का परिचय देते हैं। महाराजा अग्रसेन की जय। शांति रखो। आज अग्रवाल समन्वय समिति महिला विंग के द्वारा उसके तत्वाधान में महिला संगम, जिसकी अध्यक्षता ममता सिंघल जी हैं और जिला अध्यक्ष हमारी समन्वय समिति की कुसुम अग्रवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में आरती का हर महीने यहाँ प्रोग्राम किया जाता है। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग भी महीने के पहले रविवार को हम अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की तरफ से भी यहाँ आरती का प्रोग्राम पिछले 12-13 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और हमारी महिला शक्ति ने जो बीड़ा उठाया है, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होकर भगवान अग्रसेन जी का आशीर्वाद लेती हैं और आरती करती हैं और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बधाई देना चाहूँगा महिला शक्ति को कि उन्होंने इस शानदार प्रोग्राम को अपना लगातार आयोजन कर रही हैं। धन्यवाद। महिला संगम की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल, हमने अभी तीज का प्रोग्राम बहुत उससे बनाया गया है, उत्साह से बनाया और अब हम आरती के लिए यहाँ पर अग्रसेन चौक पर इकट्ठा हुए हैं। सभी महिलाओं के अंदर बहुत हर्षोल्लास है। हम सभी वैश्य समन्वय समिति की पूर्व जिलाध्यक्ष, हम हर माह के अंतिम मंगलवार को वैश्य समन्वय समिति के तत्वाधान में आरती कार्यक्रम करते हैं और सभी बहनें बड़ी सभी संस्थाओं से आती हैं और महाराजा अग्रसेन जी की आरती करके आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। और अभी अभी हमने तीज का कार्यक्रम भी किया है, वो भी बड़ा सफल हुआ है और आज का कार्यक्रम भी सभी आप देख रहे हैं। बड़ी बहनें उत्साहित हैं और स्वयं आती हैं, अपना आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। महेश्वरी, अग्रवाल महिला संगम की ओर से हमने तीज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से मनाया, एक नए अंदाज में मनाया और आज हम यहाँ अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन की आरती के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं कम से कम 60-70 महिलाएं यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ आरती के लिए इकट्ठी हुई हैं। सब में बहुत बढ़िया उमंग है और प्रसन्नचित होकर सब मनाने आए हैं। बोलो महाराजा अग्रसेन की। मैं डॉक्टर श्वेता बंसल, अग्रकुल महिला समिति की मीडिया प्रभारी, और आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन चौक पर हम सभी लोग महाराजा अग्रसेन जी की आरती के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी ने ये निर्णय किया है कि हम मंगलवार को महाराजा अग्रसेन जी की आरती किया करेंगे, जिसमें सभी महिला संस्थाओं का सहयोग रहता है। धन्यवाद। लघु उद्योग भारती सहारनपुर और CEQU लैब्स के संयुक्त प्रयास से ASTRA प्लेटफॉर्म का भव्य शुभारंभ। MSME क्षेत्र में तकनीकी क्रांति की ओर निर्णायक कदम। आपको बता दें, लघु उद्योग भारती सहारनपुर और प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तन संस्था CEQU लैब्स के संयुक्त प्रयास से अस्त्रा AI पावर्ड स्मार्टेक रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म का औपचारिक शुभारंभ हुआ।
यह अवसर एमएसएमई जगत के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ, जहां तकनीक, शोध और जमीनी उद्योग समस्याएं एक ही मंच पर सुलझाई गई। एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी ने 70 वर्षीय व्यक्ति को एनोरेक्टल कैंसर से दिलाई जीत। आपको बता दें, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टरों ने सहारनपुर के 70 वर्षीय मरीज की एक जटिल रोबोटिक कैंसर सर्जरी सफलतापूर्वक की, जिससे उन्हें एक नई जिंदगी मिली है। इस केस का नेतृत्व मैक्स सुपर स्पेशलिटी वैशाली के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर चिराग जैन ने किया। तो आज ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई थी क्योंकि मैं डॉक्टर चिराग जैन मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यहाँ प्रत्येक मंगलवार को सहारनपुर में अपनी कैंसर की ओपीडी करने आता हूँ, पांडे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ऑन्कोमेड कैंसर सेंटर पे। उद्देश्य ये था कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि सहारनपुर में बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं जो शायद सही इलाज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि सुविधाएं उतनी नहीं हैं या फिर जागरूकता उतनी नहीं है। ऐसे में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये पहल, जिसमें कि हर हफ्ते एक कैंसर की ओपीडी रखी जा रही है, उससे पेशेंट्स को यहाँ घर बैठे कैंसर के डॉक्टर से उनकी कंसल्टेशन मिल रही है, वो इलाज के बारे में समझ पा रहे हैं। ऐसे में हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर खेम सिंह जी, जिनका 4 जून को हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन किया था, जो शायद 2.5-3 साल से परेशान थे और ऑपरेशन कई जगहों पर उनका मना कर दिया गया था। खेम सिंह जी का इलाज हमने 4 जून को रोबोटिक सर्जरी से किया था। आज वो स्वस्थ हैं, पूरी तरह मुक्त हैं बीमारी से और अपना जीवन बहुत आराम से काट रहे हैं। तो हम सभी लोगों तक एक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि अगर आप सही दिशा में सही डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंच जाएंगे तो शायद आपका इलाज पॉसिबल होगा और आप अर्ली स्टेज में कैंसर को दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मुंह के कैंसर की अगर हम बात करें तो मुंह के कैंसर को ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक उपाधि दी गई है जिसको बोलते हैं इंडियन ओरल कैंसर, क्योंकि ये कैंसर इंडिया में जितना कॉमन होता है उतना कहीं और नहीं होता है। और इसका प्रमुख कारण 95% पेशेंट्स में मुंह के कैंसर का कारण होता है तंबाकू खाना या फिर अल्कोहल पीना। जब हम तंबाकू खाते हैं उसको आदत होती है कि मुंह में दांत के बीच में दाढ़ में दबा लेते हैं और सबसे कॉमन कैंसर वहीं पर होता है। तो तंबाकू सबसे बड़ा कारण है मुंह के कैंसर का। अगर किसी को कोई मुंह में छाला होता है, स्पेशली उन लोगों को जो या तो तंबाकू खाते हैं या जिनका दांत बार बार जीभ पे लगता है या गाल में लगता है, ऐसे लोगों को अगर कोई छाला है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे में एक स्पेशलिस्ट को दिखाना और ज़रूरत पड़ने पर उसकी बायोप्सी करवाना बहुत ज़रूरी है। बायोप्सी से नहीं घबराना है, ये एक और बड़ा मैसेज है, क्योंकि बायोप्सी से लोग बहुत ये मानते हैं गूगल पे पढ़ के कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। बिना बायोप्सी के कैंसर का ना ही डायग्नोसिस बन सकता है और ना ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या लक्षण है इसके? मेरी यही अपील होगी कि कोई भी आपको अपनी बॉडी में अबनॉर्मल सिम्टम दिखे, जैसे मुंह में छाला, ब्रेस्ट में गांठ, उल्टी लगना, भूख कम लगना, वज़न कम होना, लेटरिन में खून आना, कब्ज़ रहना, खांसी आना जिसमें खून आ रहा है, या फिर लेडीज़ को स्पेशली जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, सफ़ेद कपड़ा हो रहा है, ये सब कारण हो सकते हैं कैंसर्स के। तो ऐसे में घर ना बैठें, जल्दी से जल्दी अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़े तो आपके पास सहारनपुर में ही ये सुविधाएं अब उपलब्ध होंगी।